वैशाख मास में जरूर सुने पीपल पतवारी की कथा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं कथा। एक गांव में एक सास बहू रहा करती थी। एक दिन सास ने अपनी बहू से कहा, बहू जा दही बेचा जिससे हमारा गुजारा हो जाए। बहू गई, रास्ते में कुछ स्त्रियां पीपल पतवारी पूज रही थी। तो बहू ने उन स्त्रियों से पूछ लिया कि आप सब ये क्या कर रही हो। उन स्त्रियों ने कहा, हम यहाँ रोज पीपल पतवारी को सींचती हैं और यहाँ पूजा पाठ करती हैं। ऐसा करने से हमें अन्न धन पुत्र होगा और परदेश गया पति भी वापस आ जाएगा। तब मन ही मन बहू ने संकल्प लिया कि अब तो मैं भी सींचूंगी, पर तुम सब सींचती हो पानी से, पर मैं सींचूंगी दूध दही से। उसने दही बेचने का काम छोड़ दिया और रोज दूध दही ले जाकर पीपल पतवारी को सींचने लगी। बहुत दिन हो गए। सास ने कहा, बहू दूध दही के पैसे भी तो लेकर आ। बहू रोज कह देती कल लाऊंगी। दूसरे दिन ही बहू दूध दही लेकर गई और पीपल पतवारी को सींचकर प्रार्थना करने लगी। तभी पीपल पतवारी से आवाज आई कि हमारे पास पैसे कहाँ हैं, यहाँ पत्ते और पत्थर हैं, ये ले जा। बहू उठाकर ले गई और अपने सिरहाने रखकर सो गई। तब सास ने पूछा, आज पैसे लेकर आई हो? बहू ने कहा, हाँ आज मैं पैसे लेकर आई हूँ, मेरे सिरहाने रखे हैं। तब सास ने जाकर देखा तो वहाँ हीरे पन्ने जगमगा रहे थे। सास ने बहू से कहा, यह धन कहाँ से लाई हो, किसी का चुरा कर तो नहीं लाई? बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। इतना सुनते ही सास कहने लगी कि फिर तो मैं भी पीपल पतवारी सींचूंगी। और अगले दिन ही सुबह अपनी बहू से कहने लगी कि अब तो भी मुझसे दूध दही को बेचने के लिए कह। बहू ने कहा, कहीं बहू भी सास को काम करने को कहती है? तब सास ने बहू से कहा, इसमें तेरा क्या जाता है? बहू ने कहा, अच्छा जाओ और दूध दही बेच कर आओ। सास गई, दूध दही तो गांव में बेच दिया और हांडियों का धोबन पीपल पतवारी में डाल दिया। रोजाना वह इसी तरह करती रही। कई दिन हो गए। सास ने फिर अपनी बहू से कहा कि आज तू मुझसे दूध दही के पैसे लाने को कह। तब फिर से बहू ने यही कहा, क्या कोई बहू भी पैसे मांगती है? तो सास ने कहा, इसमें तेरा क्या लगता है? तब फिर बहू ने कहा, जाओ दूध दही के पैसे ले आओ। तब सास दूसरे दिन पीपल पतवारी के पास गई और बोली, मेरी बहू ने पैसे मंगवाए हैं। तब पीपल पतवारी ने कहा कि कहीं बहू भी पैसे मांगती है और हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, ये कुछ पत्ते और पत्थर हैं, चाहे तो वह ले जा। तभी सास ने वहाँ से वो पत्ते और पत्थर लिए और जाकर अलमारी में डाल दिए और बहू से कहा कि अब तू पैसे के लिए पूछ। तो बहू ने पूछ लिया। तभी सास ने कहा, अलमारी में पड़े हैं, जाकर तो देख। तभी बहू वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ सांप, गहरे कीड़े आदि थे। बहू ने सास से कहा कि सास जी ये क्या है? सास ने आकर देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। वह तभी पीपल पतवारी के पास गई और बोली, तुमने मुझे दगा दिया है। तब पीपल पतवारी ने उसे कहा, भाई दगा तो तुमने भी दिया है, जो दूध दही तो बेच देती और धोबन का पानी हमारे में डाल देती थी। तुम्हारी बहू ने सींचा है हमें दूध दही से, उसमें कोई भी लालच नहीं था। उसने सींचे धर्म के, तुमने सींचे पाप के। सास ने तभी पीपल पतवारी से अपने किए हुए के लिए क्षमा मांगी और हाथ जोड़े कि अब वो कभी ऐसा नहीं करेगी। तब पीपल पतवारी ने उसे और उसकी बहू को अपना आशीर्वाद दिया और उन दोनों सास बहुओं को सब बात का आनंद हो गया। कथा समाप्त। धन्यवाद।